लड्डू गोपाल पोशाक, श्रृंगार, अगरबत्ती, धूपबत्ती, चंदन एवं तस्वीरें आदि लेने के लिए सबसे बेहतर उचित रेट एकमात्र दुकान लाला पोशाक सेंटर, थाने के सामने, गोवर्धन, मथुरा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गजन मुखी गिरिराज महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वैसे देखा जाए तो आज के दिन सभी ब्रजवासी बहुत ही प्रसन्न और हर्ष हैं। घर घर में ये पर्व मनाया जा रहा है। अन्नकूट बने हुए हैं घर घर में। लेकिन हम ऐसे ही एक मंदिर पे आए हुए हैं जो राधा रमन जी का मंदिर है, श्री धाम गोवर्धन में, चकलेश्वर धाम पर। तो हम ऐसे मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से भक्त केवल यही समझते हैं कि राधा रमन जी मंदिर केवल वृंदावन में ही हैं, लेकिन हम जानेंगे, पंडित जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, अभी इनसे जानकारी लेंगे हम कि राधा रमन जी का मंदिर गोवर्धन में और भी कहाँ कहाँ है। जय श्री राधे पंडित जी महाराज। जय श्री राधे साहब। पंडित जी महाराज, आप पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शंकरलाल शास्त्री जी है। जी महाराज। हाँ, और बोलिए। तो महाराज जी, आप चकलेश्वर पर ही रहते हो? हाँ, चकलेश्वर पे ही रहते हैं साहब। तो ये मंदिर की सेवा आप ही करते हो? हाँ, हम ही करते हैं तो महाराज जी, आज के दिन आपने भी अन्नकूट का प्रसाद बनाया है जी। और बहुत सारे भक्तों को भी पवाया, हमने भी वो प्रसाद पाया, बहुत सुंदर प्रसाद बना। तो महाराज जी, हमें थोड़ा सा ये राधा रमन जी के बारे में बताइए कि राधा रमन जी मंदिर कब से है यहाँ पर और कैसे है? देखो, ये राधा रमन मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। 200 साल पुराना मंदिर है ये। जी महाराज। हाँ, और ये राधा रमन जी की जो मूर्ति है ना, ये यहीं से प्रकट हुई है, इसी जगह से। क्यों कि इस जगह बहुत ऊंचा टीला था, तो उस टीले की खुदाई हुई। ये हमारे दादाजी बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्होंने भी सेवा की है राधा रमन जी की? इन्होंने ही सेवा करी है, यही मालिक हैं इस मंदिर के। जी जी। और इनके लिए सपना हुआ था कि मैं यहाँ टीले में दुबका हुआ हूँ, मुझको निकाला जाए और मेरा मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने इसकी टीले की खुदाई करवाई और उसमें जो है जो लड़ामनी रखी है सामने, उसमें ये प्रकट हुए थे, इसमें मिले थे। फिर उन्होंने इस मंदिर को निर्माण कराया और इस मंदिर में जो है स्थापना कराई। राधा रमन जी के नाम से इनको जाना गया। और के कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण बलराम दोनों जो है गिरिराज जी की पूजा करने के लिए आए थे, जो आज का दिन है गोवर्धन पूजा, जो आज के दिन गोवर्धन पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम दोनों आए थे। नंद बाबा, यशोदा मैया अपने परिवार को लेकर के आए थे और गिरिराज जी की पूजा करी मानसी गंगा पे, जो मुखारबिंद है, मुकट मुखारबिंद के नाम से, वहीं उन्होंने पूजा करी। और जब परिक्रमा लगाई 7 कोस की उन्होंने पूजा करके, तो इस जगह विश्राम किया था। ये वो प्राचीन स्थान है कि उन्होंने परिवार सहित यहाँ विश्राम किया था। ये कदम का वृक्ष उसी समय का है, जो कदम आप देख रहे हो। ये जो अभी अंधेरा है, शायद आप नहीं देख पाओगे। ये कदम का वृक्ष है। तो पंडित जी, हमें ये जानकारी दीजिए कि ये कितने साल पुराना मंदिर है? 200 साल पुराना। 200 साल पहले ठाकुर जी है। ये राधा रमन जी का मंदिर, राधा रमन जी स्थान है। चकलेश्वर मोहल्ला बोलते हैं इसको। चकलेश्वर महादेव के नाम से यहाँ जाना जाता है। चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर स्थान जाना जाता है। महाराज जी, चकलेश्वर स्थान जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और सभी भक्तजन जानते हैं, गोवर्धन में जो भी भक्त के बारे में, तो हम थोड़ा सा ये जानकारी और चाहते हैं कि इस स्थान का नाम चकलेश्वर कैसे पड़ा? चकलेश्वर का नाम, ये स्थान का नाम चकलेश्वर ऐसे पड़ा कि जो इंद्र ने जब 7 रात और 7 दिन बरसात करी इस ब्रज के ऊपर, जो आज का दिन है, आज के दिन आई करी थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि ब्रजवासी को घबराते देख करके ब्रजवासी घबरा गए और भगवान कृष्ण के पास आए। कहने लगे, अरे मारा प्रभु, हमने तुम्हारे कहने से इंद्र की पूजा छोड़ी और अपने गिरिराज जी को पुजाया तुमने,
और अब इंद्र हमको सता रहा है, बरसात कर रहा है, कोप कर रहा है, तो हमको जो है बचाओ इससे। तो भगवान ने क्या किया कि गिरिराज जी को कन्नी उंगली से धारण किया और चक्र से कहा कि जाओ गिरिराज जी पर्वत पर ऊपर ऐसा घूमो कि सब पानी को तुम पी जाओ। तो वो जो है जल को ग्रहण करने लगा चक्र। अब वो चक्र जो है जल को पी गया, ब्रज में एक छींटा नहीं आया। 7 रात 7 दिन कन्नी उंगरिया पे धारण किया था। उसके बाद में गिरिराज जी को यहीं स्थापना की, इसी ब्रज में, इसी जगह। और चक्र कहने लगा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो चक्र से कहा कि देखो चक्र, मैं ब्रज में रहता हूँ, ब्रज में रह कर के मैंने 6 चीज़ों का त्याग किया है। तो कौन कौन सी? कि एक तो मैंने शस्त्र धारण नहीं किया ब्रज में रह कर के, और एक मैंने अपनी जटा को नहीं कटाया, मैंने अपनी जटा को रखा हुआ है, मैंने सिले हुए वस्त्र नहीं पहरे, मैंने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहरे, तो ये मैंने सब त्याग किया है। इसलिए आप कह रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ? तो ऐसा करो कि मेरे यहाँ एक भोलेनाथ हैं, यहाँ विराजमान हैं, तो उनके पास में आप कुछ दिन के लिए निवास करो। तो चक्र कहने लगा कि ठीक है प्रभु। तो चक्रेश्वर भोलेनाथ से कहने लगे भगवान कृष्ण कि हे चक्र, ले ईश्वर, हे ईश्वर तुम चक्र को धारण करो, जब तक मैं कहता हूँ जब तक तुम इस चक्र को धारण करो, बाद में मैं इसको ले लूँगा, धारण कर लूँगा। तो भगवान कृष्ण के कहने से ये चक्र भोलेनाथ ने धारण किया था। तो चक्र आकार में, गोल आकार में ये स्थान बना हुआ है चक्रेश्वर महादेव का। चक्रेश्वर महादेव गोल आकार में विराजमान है। चक्र आज भी वहाँ स्थापना हुई है और आज भी वहाँ विराजमान है। आप देख सकते हो, चल करके दर्शन हो सकते हैं। गोवर्धन पूजा का दर्शन है, चक्र का दर्शन है, और भोलेनाथ के ऊपर विराज रहे हैं। और भोलेनाथ ने ही चक्र को धारण किया हुआ है। महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा कही। और महाराज जी हम एक चीज़ की और जानकारी चाहते हैं आपसे कि आज के दिन अन्नकूट क्यों बनाया जाता है? आज का पर्व क्या है? नहीं, ऐसा है कि ये जो अन्नकूट करते हैं तो ये ब्रजवासियों के भाव से आता है। आज के दिन जब लाला कन्हैया ने 7 रात 7 दिन कन्नी उंगरिया पे इस गिरिराज जी को धारण किया तो लाला पे कष्ट पड़ा था। तो ब्रजवासी बड़े कोमल हैं। ब्रजवासी कहने लगे कि हमारे कष्ट के निवारण के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए हमारे कन्हैया दादा ने हमारी रक्षा करी और गिरिराज जी को उठाया, तो हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण के लिए जो गिरिराज रूप में विराज रहे हैं उसके लिए उनने नाना प्रकार के पकवान बनाए। लाला को खुश करने के लिए, गिरिराज जी को खुश करने के लिए पकवान बनाए, जिसमें गूंजा है, मठरी है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, कढ़ी है, चावल है, बाजरो है, और तुम्हारे साथ सब्जी है, और नाना प्रकार की जलेबी है, और जो है नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं और लाला को धारण करवाया है, लाला को पवाया है, लाला को खुश किया है। इसलिए जो है ब्रजवासियों के भाव से वो अन्नकूट का रूप धारण किया। अन्नकूट उससे बोलते हैं। बहुत सुंदर। अन्न का जो कूट होता है उसको जानिए, अन्न का कूट यानी कूट माने पर्वत, कूट माने पर्वत। अन्न का पर्वत हो गया, चावल का ढेर हो गया,
बहुत ऊंचा, जैसे पर्वत जैसा होता है ऐसे ऊंचा हो गया। उसका नाम रख दिया अन्नकूट। तो जब से ही जो ब्रजवासी अन्नकूट करते चले आ रहे हैं और ब्रजवासियों की देखा देखी सब संसार में अन्नकूट फैल गया। सभी करते हैं, देश में, विदेश में, बम्बई में, कलकत्ता में, सब करते हैं। तो कन्हैया तो सबका है प्रभु, हैगा ब्रजवासियों का खास है, ये बात तो है। महाराज जी, ब्रजवासी कहते हैं कि आज भी हमारा जो कन्हैया है, हमारा लाला है, वो आकर के घर घर में भोग लगाता है, खेलता है। तो महाराज जी कुछ ब्रजवासियों के बारे में, कन्हैया की लीलाओं के बारे में बताइए आप। देखो, ब्रजवासियों का तो प्राण है वो कन्हैया, जो है ब्रजवासियों का प्राण है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न विसारियों मुनंद बाबा की आन। हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए इतना किया उस कन्हैया ने कि सौगंध सत्ता का जैसी खा ली अपने माँ बाप को दी कि ब्रजवासी मेरे प्राण है। तो ब्रजवासी का वो भी तो अधिकार है कि हमारा कन्हैया प्राण है, हैं? तो वो तो हमारा प्राण है। इस देह में जो बस रहा है वो कन्हैया ही बस रहा है। और एक कन्हैया ही नहीं, संग में राधा रानी भी बस रही हैं। जुगल सरकार बसा हुआ है घट घट में, हर ब्रजवासी के में, और पूरे ब्रज में ही बसा हुआ है। और ये ब्रज क्षेत्र है ना, ये कन्हैया की भूमि है। हम तो एक उसके सेवक हैं, हम तो उसके एक सेवक हैं, मालिक तो हमारा कन्हैया ही है। हाँ। जिसके कन्हैया मालिक हो उसकी तो दुनिया पार ही है। तो महाराज जी, आपने बहुत सुंदर कहा हमसे। महाराज जी, मैं इनके बारे में भी जान सकता हूँ कि ये इधर और कौन है, इधर कौन विराजमान है? देखो, इधर जो है राधा जी हैं, श्री राधा जी, और इधर श्री ललिता जी। क्यों कि ये जब यहाँ प्रागट हुए थे अपने स्थान पर, तो ये हमारे जो दादाजी थे उन्होंने सोचा कि भाई खाली राधा रमण जी प्रागट हुए हैं, जुगल सरकार तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये राधा रानी, एक हमारे शिष्य नाना जी के शिष्य थे, तो उनसे कहा था कि भाई तुम हमारे राधा रमन जी की शादी करो। तो उन्होंने, उनके पास में एक श्री जी थी, तो उन्होंने बड़े धूमधाम से गाजे बाजे से हाथी घोड़ा पर इनकी निकासी निकली और अपने यहाँ बुलाया, और उनके बाकायदा जो है जोड़ा बना, फेरा पड़वाए और खूब धूमधाम से भोजन हुए, बारात गई। फिर क्या हुआ, एक जुगल जोड़ी सरकार बनी। अब दूसरे शिष्य बोले कि दादाजी एक हमारे पास में भी है, उनको भी आप राधा रमन जी के ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब उन्होंने भी ऐसा ही किया कि भाई जब तुम्हारी इच्छा है तो भाई आके, तो हमारे कन्हैया के तो 16,108 रानी हैं, चलो एक तो आ गई और दूसरी और सही। तो इनकी भी धूमधाम से बारात गई, और बारात खूब आनंद से गई, और खूब फेरा पड़े धूमधाम से, और खूब निकासी निकल करके नैया यहाँ विराजमान हुई। अब हमारे दादाजी बोले कि भाई एक नाम की तो दो नहीं हो सकती हैं, दो राधा रानी नहीं हो सकती हैं। तो उनकी एक प्यारी सखी कौन, ललिता जी। हाँ, सबसे प्यारी सखी ललिता जी। तो हमारे दादाजी ने वो ललिता जी का नाम दे दिया कि भाई बाएं अंग में श्री राधा जी और दाएं अंग में ललिता जी। तो ये जो है ललिता और राधा जी के बीच में हमारे राधा रमण प्रभु विराज रहे हैं, और इनकी सेवा करके हमारा आनंद हो रहा है। हम इनके ही शरण में पड़े हैं, आस लगा रहे हैं कि ये राधा रमण प्रभु हमारी नैया को पार लगाते रहो। राधा रमन जी को तो सब जानते हैं, सब देखा हुआ है, सबने दर्शन किए हैं।
राधा रमन जी तो बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, सब पर दया कर रहे हैं। प्रभु जी आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम और होता है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन क्या नाम है? ये रक्षा वो झूला पड़ते हैं सावन में। हाँ, हमारे यहाँ वो प्रोग्राम हमने एक बार देखा था, हमने यहाँ आके दर्शन किए थे, बड़े गजब, हमने पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रही है पूरे, मतलब कहीं भी हमको ऐसे दर्शन नहीं मिले, न तो सोशल मीडिया पर न कहीं भी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। देखो, ऐसे दर्शन तो आपको पूरे ब्रज में नहीं मिल सकते। कहीं भी, वृंदावन, मथुरा, कहीं भी ब्रज में चले जाओ, इस मंदिर के सिवाय कहीं भी ऐसा दर्शन आप नहीं पा सकते। क्यों कि ये भी पुरानी परंपरा है और ये भी जो 200 साल पुराना झूला है, 200 साल पुराना। इसको बड़ा होशियारी से रखा जाता है। महाराज जी वो झूला के बारे में आपने एक बार बताया था हमको, वो झूला कहाँ से प्राप्त हुआ था, कैसे आया था वो? नहीं आया था क्या, हमारे जो दादाजी हैं इनके पिताजी ने बनवाए थे। हाँ, वो बनवाया। अब मार्केट में तो बन नहीं सकता ना कोई, बनवाया था, कह के नहीं है ये। अब कोई कारीगर उस झूले को बना सकता है? नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यहाँ मिस्त्री था एक, उनका। उस झूले के बारे में थोड़ी विशेषता बताइए, क्या क्या है उसमें? देखो, ऐसा है कि ये झूला जो है ना, ये एक ही गिर्री से सब चलते हैं। हाँ, एक ही गिर्री से, एक ही हत्था से सब घूमते हैं बिना लाइट के। कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, केवल एक हत्था है। जैसे अपन जो है मशीन चलाते हैं ना, न्यार काटने वाली, इसी तरह से एक हत्था है और उसी हत्था से वो पूरा घूमता है। और उसमें क्या क्या है मालूम है कि 4 सखी, अष्ट सखी हैं, तो जिनमें 4 तो नृत्य करती हैं, 4 तो नृत्य करती हैं और 4 जो है वाद्य बजाती हैं। इसमें सारंगी है, मजीरा है और ढोलक है और पंखा डलती हैं। और ऊपर जो झूला है उसमें 24 अवतार के दर्शन हैं। झूले में 24 अवतार के दर्शन हैं, जो भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं उसके दर्शन है। वो भी विग्रह चलती हाँ जी, नहीं चलती नहीं है, वो तो दर्शन ही है। और उसके ऊपर सर्प नाचता है और उसके ऊपर मोर नाचता है। 3 मोर लगे हुए हैं, तीनों मोर नाचते हैं और बहुत अद्भुत झूला है। फिर हम जैसा झूला है, जैसा उनका नाम है झूले का, उसी प्रकार हम सजावट भी करते हैं। यहाँ सावन में देखने लायक सजावट होती है, करते हैं, लाइट लगाते हैं। जी महाराज जी, कोई भी भक्त अगर जैसे गोवर्धन आए परिक्रमा करने के लिए, तो उसको ऐसा कोई रास्ता है यहाँ पे जो सबसे सरल हो, सबसे नज़दीक हो दर्शन करने के लिए? कौन सा रास्ता सही रहेगा? जैसे कोई अगर दर्शन कर यहाँ राधा रमन जी के करना चाहे, तो कौन से रास्ते से, कौन से मार्ग से यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए? मार्ग तो क्या है, देखो मार्ग तो क्या है, दर्शन तो भक्त लोग जब विचार कर लेते हैं दर्शन करना है हमको, तो मार्ग तो अपने आप मिल जाता है उनको। मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। भीड़ में आवे तो भी मार्ग मिल जाए, एकांत में आवे तो भी मार्ग मिला हुआ है। वो तो भक्त को तो कोई परेशानी है ही नहीं, असुविधा है ही नहीं। भक्त तो हर समय, अगर भक्त को भी भीड़ में भी धक्का लगे ना भक्त को, तो भक्त क्या कहते हैं कि ये तो एक जमुना जी के जगोरे हैं। जैसे जमुना जी में लहर आती है ना, वो जमुना जी की लहर हैं, हमको धक्का नहीं लग रहे हैं, हम तो जमुना जी की लहर में आनंद ले रहे हैं। भक्त ऐसे कहते हैं। तो भक्त को तो कहीं भी आने जाने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं। भक्त तो कहीं से भी आ सकता है। एक मार्ग तो महाराज जी मानसिंगा की तरफ होके आता हुआ है। वो तो चारों बगल हैं। एक है का है, जैसे आप बस स्टैंड से उतरे, बस में से उतरे, तो ऐसे जो है 10 बजे में होकर के और मुकट मुखारबिंद पे आओ। मुकट मुखारबिंद से तीसरा रास्ता जो जाता है, आता है, एक परिक्रमा को जाता है, एक तीसरा रास्ता मुखारबिंद के सामने से आता है, वो चकलेश्वर पे आता है। चकलेश्वर पे आकर के
सीधा सा रास्ता है, रोड पे राधा रमण जी का मंदिर है। महाराज जी एक रास्ता इधर से भी तो है, जैसे परिक्रमा लग रही है जो राधा कुंड वाली, यहाँ से भी तो रास्ता है। वो तो दोनों साइड है, जैसे इधर है 10 बजे वाली, जैसे ही इधर है। आप परिक्रमा लगाओगे तो परिक्रमा से सीधा रास्ता ये पड़ेगा, जो बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार से पार करोगे तो पहले जो है चकलेश्वर मार्ग पड़ेगा, बाद में परिक्रमा जाओगे। और इधर से आओगे 10 बजे साइड से तो पहले परिक्रमा ये जो लौटती है उससे पहले ही हमारा मार्ग पड़ता है, चकलेश्वर मार्ग। जी महाराज। हाँ जी। और भी कुछ भक्तों से बोलना चाहो आप? भक्तों से तो आपको बहुत सारे भक्त देख रहे हैं और पहली बार शायद ऐसे भक्त दर्शन कर रहे होंगे राधा रमन जी के, क्योंकि बहुत सारे भक्त यही जानते हैं केवल राधा रमन जी तो वृंदावन में ही हैं। महाराज जी राधा रमन जी कितनी जगह स्थान है राधा रमन जी का? तो राधा रमण जी का मंदिर तो मेरी शायद एक तो राधा रमण जी का मंदिर वृंदावन में है, मुख्य जो संप्रदाय है वो वृंदावन में है जी। और दूसरा जो है अपना है चकलेश्वर पे। तीसरा एक बताते हैं हाथी दरवाजा पे गोवर्धन में, ये जो बनियों की धर्मशाला है उसमें है। वहाँ भी राधा रमन जी विराजमान है। रमन जी विराजमान है, वो भी राधा रमन जी का है, लेकिन वो ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ, वो तो हमारे सामने की स्थापना है। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है राधा रमन जी के दर्शन हो रहे हैं और ये स्वयं प्रकट राधा रमन जी हैं। और यहीं पर इसी स्थान पर राधा रमन जी ने इनके दादाजी को सपन दिया था। सपन में कहा कि मुझे यहाँ से निकालिए और मंदिर बनवाइए, भव्य मंदिर बनवाइए। और देख सकते हो कितना सुंदर इनका भाव है, कितना सुंदर है ये दर्शन श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, कितना सुंदर इनका सेवा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने 56 भोग भी लगाया हुआ है, आज के दिन अन्नकूट की सेवा की है। और कुछ महाराज जी बताना चाहो कुछ भक्तों को? और देखो एक बात और बताता हूँ कि इस मंदिर की महानता, मैं राधा रमण जी के सामने खड़ा हूँ, आप भी मेरे सामने खड़े हो। इस मंदिर की मान्यता ये है कि कहते हैं ना कि राधा रमण जी रास रचते हैं, तो आज भी रात के 12 बजे से और 4 बजे तक घुंघरुओं की आवाज़ आती है। हाँ, ये हमने सुना है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, सारंगी की आवाज़ आती है, मजीरा की आवाज़ आती है, लेकिन हम चारों बगल देखते हैं तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन आवाज़ ही आवाज़ सुनते हैं हम। हाँ, और महाराज जी रोज आती है आवाज़? हाँ, रोज क्या है, जैसे कभी त्योहार पड़ता है, जैसे अभी शरद पूर्णिमा गई है उस समय आई थी, और जो झूला रमते हैं 1 महीना तब आती है। तो ये मतलब मनोरथ में ज़्यादा आती है। हाँ, महाराज जी को हमने देखा है सेवा करते हुए भी। जब ये सेवा करते हैं तो किसी से पैर वगैरह भी नहीं छुपाते हैं और दूर ही रहते हैं। और सेवा करके, जैसे सुबह सेवा करेंगे, सुबह भी स्नान करके ही सेवा करेंगे और शाम को भी स्नान करके ही सेवा करते हैं। महाराज जी सेवा के बारे में आपका क्या भाव, मतलब किस तरीके से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए? देखो, जो हमारे जो भगवान है वो परमात्मा है, तो परमात्मा एक अलग है, वो किसी से वो नहीं है, सबसे अलग हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उनको जो है एक ऐसी मर्यादा की मेड़ होनी चाहिए कि किसी से छिपना नहीं, अशुद्ध नहीं रहना, शौच क्रिया जाओ तो स्नान करना, कहीं बाहर जाओ तो किसी से छिपना नहीं, सेवा कार्य हो जब तक बाहर नहीं जाना, क्योंकि किसी से भिड़ जाते हो तो नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा है। परमात्मा को जब ही सेवा कर सकते हो जब शुद्ध हो, अशुद्धि में सेवा नहीं कर सकते हो।
क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा शुरू से ही अपरस की है, अपरस में ही सेवा करते हैं और बिना यज्ञोपवीत द्वारा सेवा नहीं कर सकता है। यज्ञोपवीत जिसका है वही सेवा करेगा। और हमारे मंदिर में लेडीजों के लिए मान्यता नहीं है सेवा करने की। दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में नहीं घुस सकती हैं। अच्छा। हाँ, मर्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मंदिर की मर्यादा है शुरू से ही। जी। हाँ, केवल पुरुष ही कर सकते हैं, हाँ, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महाराज जी ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है यहाँ की, दादा महाराजाओं के टाइम की इनके। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस देरी से अंदर महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि दूर से ही दर्शन करो। महिलाएं सेवा नहीं कर सकती हैं, केवल दर्शन करो, दर्शनों का आनंद लो। ठाकुर जी का है सेवा जो करेंगे पुरुष ही सेवा करते हैं, वो भी पुरुष जो यज्ञोपवीत हों। तो आपने अभी अभी दर्शन किया ठाकुर जी का। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए गिरिराज तलहटी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।